नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सोढा हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ अच्छी बातों के बारे में, कुछ अच्छे जो विचार हैं उनके बारे में, अच्छे तथ्यों के बारे में। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें। हमें अच्छा और बुरा किसे कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए। हमारे अंदर का विश्वास और हमारी जो निराशा है वो कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों, एक नाम आता है हमारे जीवन के अंदर, पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव थिंक का मतलब होता है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से अच्छे आवेग और अच्छे उत्साह के साथ मानव जीवन के अंदर सफलता आती है। सफलता अच्छे विचारों से और अच्छे कार्यों से ही प्राप्त होती है। तो फिर हमें जो नेगेटिव विचार हैं वो हमारे दिमाग के अंदर एक्टिव होने ही नहीं देने चाहिए। अगर हम नेगेटिव विचारों को एक्टिव होने देंगे तो अच्छे विचारों के लिए हमारे दिमाग के अंदर कोई स्थान नहीं रहेगा। मानव का जो स्वभाव है वो यही है कि वो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो दोस्तों, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। हमें नेगेटिव विचार हैं वो नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, हमें हमारे जीवन के अंदर अच्छी पुस्तकों का सहयोग, अच्छे लोगों का सहयोग, अच्छे विचारों का सहयोग, अच्छे कार्यों का सहयोग चाहिए। तो फिर हमें उन लोगों का साथ मिलना ही चाहिए जिनका मार्गदर्शक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, बुरा है, भला है, उसके कार्य कैसे हैं, उसकी पहचान कैसी है, वो कैसे कार्य करता है, वो अच्छे कार्य करता है या नहीं करता है। दोस्तों, हम प्रत्येक कार्य से ही अच्छे लोगों की पहचान करते हैं। तो फिर उसका व्यवहार, उसके विचार, अगर आदमी अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, तो फिर हमें उसको हमारे साथ मिला लेना चाहिए। और उसके कार्य अच्छे होंगे तो हमारी भी पहचान उसके साथ अच्छी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य में हमें सफलता मिले। कुछ असफलताएं भी हमारे जीवन के अंदर आती हैं दोस्तों। वो असफलताएं हमारे जीवन को रोक नहीं सकती, ये निश्चित है। कुछ समय के लिए ठहराव ज़रूर आ जाता है और उस ठहराव के समय हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर निराशा को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर निराशा को हावी नहीं होने देते हैं, उस समय भी अगर हमारे जीवन के अंदर उमंग है, उत्साह बना हुआ है, तो फिर दोस्तों हमें हारने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अच्छे विचारों के साथ अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। दोस्तों, देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं। छोटी सोच वाले लोगों के साथ भी हमारा मिलना बिठना होता है, अच्छे लोगों के साथ भी बैठना बैठना होता है। अच्छी पुस्तकों के साथ भी हम संपर्क में आते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में भी आते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। अगर हम नहीं पहचान पाते हैं, समय के साथ अगर हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के संपर्क में आने से ही शायद फ़ायदा नहीं मिलेगा, हम उनके अच्छे विचारों को भी ग्रहण करें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और राजा राम मोहन राय जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, कितने ही महापुरुष हैं, कितने ही अच्छे लोग हैं। सब एक दिन में महान नहीं बने, उनको भी जीवन के अंदर असफलता का सामना करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनके जीवन के अंदर भी बहुत सारी परेशानियां आई। तो हमारे जीवन के अंदर तो स्वाभाविक सी बात है कि परेशानियां तो आएंगी, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक ही आग्रह है, जो विद्यार्थी जीवन है, चाहे वो हमारा शिक्षक जीवन है, चाहे वो हमारा छोटा सा जीवन है जिसके अंदर हम पढ़ाई से शुरुआत करते हैं, चाहे हम आगे कंपटीशन या प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, हमारे मन का विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी रही, अच्छे विचार रहे, तो हम असफलता जो मिलने वाली है उसको भी सफलता में बदल सकते हैं। दोस्तों, एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। दो राजा थे, अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, एक साधु के पास जाते हैं
उस साधु से पूछते हैं कि महाराज, हमारे हाथों की लकीर देखिए और बताइए कि हम में से इस युद्ध के अंदर विजयी कौन होगा। दोनों राजाओं के हाथ की रेखा देखकर साधु ने विचार किया और बताया कि जो पहला राजा था उससे कहा कि तुम विजय प्राप्त करोगे युद्ध के अंदर। तो वह निश्चित होकर बैठ गया और राज्य के अंदर जाकर आराम से अपना कार्य करने लगा। दूसरे राजा के हाथों की लकीर देखकर साधु ने कहा कि तुम इस युद्ध के अंदर हारने वाले हो। दोस्तों, उसने बहुत ही तैयारी और बड़े ही उत्साह के साथ अपना राज्य संवारना, सेना को तैयार करना, बहुत सारे कार्य हैं उनके अंदर अपने को एक्टिव करना, बहुत अच्छे कार्यों के साथ पूरी तैयारी के साथ वह युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए तत्पर हुआ और बहुत अच्छी तैयारियों के साथ युद्ध के अंदर गया। दूसरा राजा था वो निर्भीक था, क्योंकि वो तो जीतने वाला था, भाग्य भरोसे बैठा था। और दोस्तों, वो भाग्य भरोसे, इतना भाग्य भरोसे था कि उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और बिना तैयारी के युद्ध के अंदर चला गया। युद्ध के अंदर चला गया तो आपको तो ये तो पता है कि बिना तैयारी के अगर युद्ध के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से हार हो जाती है। अब क्या हुआ कि बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, दोनों के अंदर युद्ध हुआ, लेकिन जो दूसरा राजा था उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, इसलिए विजय उसको प्राप्त हुई और वह विजय हुआ। अब हारने के बाद में जो राजा था वो वापस साधु के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं हार गया, आपने तो कहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो विजय प्राप्त करने वाला था वो भी साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, हम तो आज विजय श्री को प्राप्त करके ही आए हैं, युद्ध से हमने बहुत तैयारी की। साधु ने कहा कि बिना तैयारी के कोई भी कार्य नहीं होता है, आपने तैयारी की इसलिए आप विजयी रहे, इन्होंने तैयारी नहीं की इसलिए ये हार गए। ताकतवर चाहे जितना भी हो, अगर बिना तैयारी के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी ताकत भी व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो मोटिवेशन वीडियो है वो आप सबकी जो उत्साह, उमंग और जो अपने आप पे विश्वास करने के लिए एक ललक और झलक आपके अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम कीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन संवर जाएगा। असफलताएं और छोटी मोटी जो समस्याएं आती हैं उनसे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए। अपने जीवन के अंदर धैर्य रखिए, उत्साह रखिए, उम्मीद रखिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। कहते हैं कि जो पानी बहता रहता है वह एकदम स्वच्छ रहता है और जो रुक जाता है वह गंदा हो जाता है। चाहे आप कछुए की तरह अपनी चाल को बनाए रखें। कछुआ जिस प्रकार से एक कंपटीशन के अंदर, छोटी कहानियों के अंदर हमने देखा है कि खरगोश बहुत ही तेज़ था, बहुत तेज़ दौड़ता था, लेकिन वह कुछ समय के बाद में इतना तेज़ दौड़ने से थक जाता है और नींद का झपकी लेता है और रुक जाता है। लेकिन जो कछुआ है वो अपनी गति से लगातार चलता रहता है और मंजिल प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही जो मानव अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से अपने आप को एक्टिव रखता है, लगातार एक्टिव रखता है, दोस्तों, निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर सफलता आती है। एक दिन वह पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को बदल लेता है और बहुत ही अच्छे कर्तव्य परायणता के साथ अपने जीवन को संवार लेता है। और जो आपको छोटी मोटी जो समस्याएं जीवन के अंदर आती हैं उन्हें कभी भी आप अपने पर हावी न होने दें। अपने मन मस्तिष्क में एकदम पॉजिटिव विचार ही रखें, नेगेटिव हमें सोचना ही नहीं है। मैं ये जो छोटी छोटी आपको कहानियाँ बीच बीच में बताया जा रहा हूँ, ये कहानियाँ एक दिन में नहीं सीख पाते हम लोग। धीरे धीरे समय गुजरता है, हमारा ज्ञानावर्धन होता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, समस्याएं हटती जाती हैं और हम जीवन में सफलताएं प्राप्त करते जाते हैं। दोस्तों, सफलता एक प्रयास से नहीं मिलती है, लाखों प्रयास करने से मिलती है। छोटी छोटी सफलताओं पर हमें इस प्रकार से उत्साह इतना भी नहीं दिखाना चाहिए कि मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया। नहीं दोस्तों, छोटी छोटी सफलता हैं वो हमारा जीवन संवारती हैं। असफलताएं हैं वो हमें सीख देती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे प्रयास की प्रेरणा देती हैं। तो फिर हमें अच्छे प्रयास और अच्छी उमंग और अच्छे उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। दोस्तों, हर चीज़ याद भी नहीं रहती है और हर चीज़ हम भूल भी नहीं जाते हैं। हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं।
दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में मजबूत हों। आपको अपने कार्य पे ध्यान देना है, जिस तरफ आपका लक्ष्य है, जिस तरफ आप अपने आप को ढालना चाहते हो, बदलना चाहते हो। जिस प्रकार से मूर्तिकार होता है, वह मूर्ति बनाता है। सारी मूर्तियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, सारी मूर्तियाँ महान भी नहीं बन पाती हैं, सारी मूर्तियाँ अच्छी नहीं होती हैं। अलग अलग मूर्तियों के लक्षण होते हैं। तो ठीक इस संसार के अंदर आपकी मूर्त है, वो आपकी पहचान है। आपकी जो तस्वीर है वो आपकी पहचान है। केवल आपको इसको ऐसा बनाना है अपने कार्यों से, जिससे लोग अपने अपने जो कार्य हैं उनसे आपको पहचानें, आपके जो कार्य हैं उससे पहचानें। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप अपने दिमाग के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बनने का प्रयास करें, अच्छी स्टडी करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। अच्छे लोग आपको हारते हुए को भी जिता के ले जाते हैं, और बुरे लोगों के संपर्क में आने से इस प्रकार से गंगाजल होता है, अगर वह शराब के स्थान पर रख दिया जाए तो उसे लोग गंगाजल नहीं कहेंगे, मानेंगे भी नहीं, और आपको कहेंगे कि यहाँ गंगाजल हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप गंगाजल के संपर्क में आते हैं तो गंगाजल अपना लक्षण ज़रूर दिखाता है, और शराब के संपर्क में आते हैं तो शराब अपना लक्षण ज़रूर दिखाती है। अब आपको किसके साथ रहना है वो आप पे निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो आपको कम फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैं तो पूरे प्रयास के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप सबके साथ, आपके सहयोग के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ जुड़कर छोटे छोटे प्रयास के साथ मैं आपको, अपने दोस्तों को, अपने यूट्यूब पर जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे वीडियो चाहे आपको कैसे भी लगते हों, मेरे को यही उम्मीद है कि आप सबको अच्छे ही लगते हैं। अनलाइक आते हैं, लाइक आते हैं, कैसे आते हैं, मैं ज़रूर आपको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप अनलाइक करते हैं तो भी मैं मेरी कमी स्वीकार करता हूँ। मैं एक ही बात आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें। अनलाइक भी आपको करेंगे तो लाइक भी आपको करेंगे। आप कैसे सोचते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और भगवान से भी पूरी संसार खुश नहीं है। भगवान सबको सब कुछ देते हैं, खाना पीना रहना, ये धरती माता भी सबको सब कुछ देती है, फिर भी सारा संसार इससे खुश नहीं है। कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं छाँव है, कहीं धूप है। संसार के अंदर हर प्रकार के प्राणी होते हैं, तो फिर हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि छोटी छोटी अच्छाइयों से जीवन संवर जाता है, तो छोटी छोटी बुराइयों से जीवन बिगड़ भी जाता है। इसलिए हमें अच्छी दिशा में, अच्छे प्रेरणा स्रोतों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मिलकर बैठकर चिंतन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि स्वार्थी लोग होते हैं, स्वार्थी दुनिया होती है, स्वार्थी इंसान होता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उसका स्वार्थ किस लिए है। वो अपने आप को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्वार्थ हर इंसान के अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है, आपके अंदर भी होता है। लेकिन उस स्वार्थ को जानते हुए भी हमें ये सोचना चाहिए कि चलो, ये इंसान तो आगे अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, तो हमें उससे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वह जब महान बनता है तो जिस प्रकार से फलों से लदा हुआ पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी तरह वह भी नम्रता के साथ जीना शुरू कर देता है। फिर वह आपका सहयोग ज़रूर करेगा। एक दिन ऐसी आशा और उम्मीद ज़रूर आती है जिस दिन आपका वह साथ देना शुरू कर देता है, तो फिर आप भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी चल रहे थे, और फिर वह अपने पूरी ताकत के साथ आपके साथ जुड़ जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जिस प्रकार से माली है, वह अपने बाग को सींचता है, तो ऋतु आने पे उसमें फल भी लगते हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता है, हम भी बदलते हैं, ये संसार भी बदलता है। तो हमें भी एक्टिव रहते हुए अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे विचार पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, छोटे छोटे विचारों से ही जीवन बदलता है, और सबसे बड़ा स्थान तो हमारे गुरुदेव का होता है हमारे जीवन के अंदर। जो हमारे जीवन के अंदर हमें शिक्षा देने वाले हैं, वो हमारे जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, हम उन्हें नमन करना चाहिए। इसीलिए ग्रंथों में भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हमें हमारे गुरुदेव, जो हमारे जीवन के अंदर इतना अंधकार था, उसको हटाने में
और हमारे जीवन को अच्छा बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए। सुबह सुबह माँ धरती को हमें प्रणाम करना चाहिए, जो सबकी माँ है। दोस्तों, छोटे छोटे जो हमारे कार्य हैं, माता पिता का आदर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से स्नेह करना, ये सामाजिक बातें हैं जिनको हम समाज के अंदर रहकर अच्छे तरीके से निभा पाएँ तो ये हमारा बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स जीवन, विद्यार्थी जीवन अनुशासन का ही प्रतीक होता है, इसलिए जो विद्यार्थी जीवन है उसमें अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बड़ों का आदर करना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है और अपने गुरुदेवों का आदर करना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव और बुरे कार्य हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन के लिए तो ये सारी बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए मैं 2 बातें ज़रूर बोलूँगा कि नशे से और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें और अपने आप को पूरा सुधारने का पूरा प्रयास करें। अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छे गुरुजनों का आदर करें और जो आपके जीवन में बुरे लोग आते हैं उनसे गंदे कपड़ों की तरह दूर रहें। जिस प्रकार से गंदे कपड़े हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, तो वैसे ही बुरे लोग और बुरे जो आपके दोस्त हैं वो आपको, आपके जीवन को ख़राब कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें और पॉजिटिविटी के साथ जिएं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक और अच्छा प्रेरणा स्रोत बनेगा। आज का जो वीडियो था वो मार्गदर्शक मोटिवेशन वीडियो था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जितनी मेहनत हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सब लोग कर रहे हैं उसमें हमें अपार सफलता मिल रही है और मैं आशा और उम्मीद के साथ एक बार आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल 1 सब्सक्राइब से शुरू हुआ था, आज वह 323 की संख्या पार कर रहा है। उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो, अच्छे अच्छे जो विचार हैं, जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप इन्हें ध्यान से सुनिए। अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सोच कर देखिए कि हमें ये बातें सामान्य सी लग रही हैं लेकिन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आशा, उम्मीद और विश्वास अपने आप पे बनाए रखें। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा करें तो आपका जीवन बिल्कुल अच्छा बनेगा और मालिक और जो माँ सरस्वती, आपके भगवान श्री गणेश, आपके जो भी आपके प्रेरणा स्रोत हैं, आपके गुरुजन हैं, वो आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो फिर आपको हारने की, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा ही करोगे, अच्छा ही बनोगे और अच्छा बनकर अपने आप को और अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने आप के समाज को, सभी को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास कीजिए ना। पूरी उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं यही कहता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि अगर जिस इंसान के अंदर पॉजिटिव विचारों का एक श्रृंखला बन गई तो वह जीवन के अंदर कभी नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। समय नहीं रहेगा उसके पास नेगेटिव सोचने का और वह हमेशा अच्छा सोचेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सफलता आएगी। और आएगी नहीं, अपने जीवन को भी संवारने के लिए वह इंसान तत्पर रहेगा और एक दिन शिखर तक पहुंचने में सफलता उसके कदम चूमेगी। शिखर तक तो निश्चित रूप से पहुंचेगा और नीचे झुककर देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ प्रयास किया और बहुत कुछ प्राप्त किया। ये प्रयास ही एक ऐसा शब्द है जिससे हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। खुश रहें दोस्तों, अच्छे रहें, अच्छे सोचें। ये विचार लगातार चलते रहेंगे। आप महापुरुषों की जीवनियों से अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकों से अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। अपने रूटीन को बदलिए, आपके जीवन को बदलिए, अपने आप के कार्यों को बदलिए। जिन कार्यों से आपको लॉस होता है वो कार्य नहीं करने हैं, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। जैसा व्यवहार आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं वो वैसा ही आपके साथ करेंगे। इसलिए अगर आप अपने साथ बुरा व्यवहार नहीं चाहते तो आप दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार मत कीजिए और बुरे लोगों के संपर्क में तो बिल्कुल मत रहिए। बुरे लोग कौन होते हैं? इंसान कोई बुरा नहीं होता है। इंसान के आचरण, उसके व्यवहार, उसके कार्य करने का तजुर्बा अलग अलग होता है। बुरे लोग हमेशा बुरा सोचते हैं, बुरा ही करते हैं। आप उनका चाहे जितना भला कर दो
वह निश्चित रूप से आपका अहित करेंगे। अहित करने वालों की हित करने की इच्छा नहीं होती है और हित करने वालों की अहित करने की इच्छा नहीं होती है। दोस्तों, स्वार्थी लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। वर्तमान समय में स्वार्थपरायणता हर क्षेत्र में फैली हुई है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको स्वार्थपरायण लोग हैं वो आपका फ़ायदा देंगे। वो निश्चित रूप से अपने फ़ायदे की सोचते हैं। उसमें आपको चाहे कितना भी अहित हो रहा हो, आपका कितना भी बुरा हो रहा हो, वो बिल्कुल भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। फिर भी आपको उनका सहयोग करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि स्वार्थपरायण लोगों के साथ जुड़े रहिए, जिससे उनका स्वार्थ है वो एक दिन आपकी वजह से सफलता में बदल जाए। जब वो सफल होंगे तो अच्छे गुणों के साथ होंगे, और अच्छे गुणों से ही क्या होता है, अच्छे लोगों का विकास होता है। बुरे लोग होते हैं, निश्चित रूप से बुरे होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा बनाया जा सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास, अगर लगातार किया जाए तो वह सफलता प्रदान करने वाला होता है। रामचरितमानस है, भागवत गीता है, कुरान है, बाइबिल है, जो भी वेद पुराण हैं, वो एक ही शिक्षा देते हैं कि अच्छाई की हमेशा विजय प्राप्त हुई है, अच्छा ही हमेशा जीती है। बुरे लोगों के पास ताकत ज़रूर होती है, लेकिन वह अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते, कभी परास्त नहीं कर सकते। हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और अच्छी सोचें तो ये जो बातें हैं वो हमारे जीवन के अंदर आती हैं। अच्छे विचारों से ही अच्छे जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा से ही हर क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। तो फिर हमें शिक्षित बनने में हर्ज क्या है। हमें शिक्षित बनना चाहिए और हमें शिक्षा के साथ अपने जीवन को गुजारना चाहिए। और जो लोग आपके संपर्क में आते हैं उन्हें अपने विचारों से शिक्षित बनाइए। शिक्षा के बिना कोई भी समाज है वो विकास नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी समाज हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन को हमेशा याद रखना चाहिए कि शिक्षा बिना कोई भी समाज है वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो अच्छी पुस्तकें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भारत एक खोज है वो पुस्तकें हैं, चाणक्य की पुस्तकें हैं, कौटिल्य जी की पुस्तकें हैं, न जाने कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जो आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो फिर हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने में हर्ज क्या है। पुस्तक इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं, और अच्छी शिक्षा वाली पुस्तकें पढ़ने से आप ऊर्जावान बनते हो, ताकतवर बनते हो। और ऑनलाइन पुस्तकों का मैटर एक पुस्तकालय बना हुआ है, एक लैब बनी हुई है, जिससे आप नई नई पुस्तकें खोजकर नए नए सर्च लगाकर आप पढ़ सकते हो। तो फिर हमें ऊर्जावान, ताकतवर और उत्साहवर्धकता के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, कठिनाइयाँ चाहे जीवन में जितनी आ जाएं, आपको नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिविटी को दिमाग में नहीं आने देना है। बस इतना ध्यान रखिए कि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे वो महान आदमी हो, अगर हमें हमारे दिमाग के अंदर अच्छे विचारों को ही रखना है तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, दिशा, ज्ञान और उत्साहवर्धन हमें हमेशा हमारे दिमाग के अंदर रखना चाहिए। दिशा कौन सी है, हमारा जो ज्ञान है वो हमें किस दिशा में ले जा रहा है, हमारा जो उत्साह है वो हमें किस दिशा में आगे बढ़ा रहा है, इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें छोटी सोच और छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। छोटी सोच आदमी को छोटा बनाती है, बड़ी सोच और विशाल हृदयता हमें आगे बढ़ाती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी पहचान हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अच्छा करना है, बस ये ध्यान में रखना है। हमें बुरा नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो फिर हमें अच्छे सोचने के साथ साथ अच्छा बनने का जो मौका मिला है, मानव जीवन मिला है, उसे हमें धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, आस्था, उम्मीद के साथ, श्रेष्ठता के साथ जीना है। दोस्तों, मैं मेरे विचार जो दिमाग के अंदर आ रहे हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज का जो मोटिवेशन वीडियो था वो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट्स में जाएं, ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को हमारा वीडियो पहुंचाएं, जिनसे छोटी छोटी बातें, जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको शेयर की हैं वो सभी लोगों तक पहुंचें। और नए नए वीडियो लेकर हम आते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा साथ देंगे हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, और अपने विश्वास को और मजबूत बनाने में आप हमारा सहयोग करेंगे। दोस्तों, आप हमारा सहयोग कीजिए, मैं यही आशा करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो फिर वही बातें दोहराने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपको मैंने जो बातें बताई हैं उन पे एक बार मनन कीजिए, विचार कीजिए और देखिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप का परीक्षण कीजिए। हर दिन हमारे जीवन के अंदर नया होता है। जो बीत गया सो बीत गया, उसमें हमें पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आगे हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें हमें नई आशा और नई उम्मीद के साथ कार्य करना है। दोस्तों, आगे आने वाला समय आपको पता है, कंप्यूटर युग है, विज्ञान का युग है और श्रेष्ठता का युग समय आएगा आगे। उस समय के अंदर हमें अपने आप को एक्टिव रखने के लिए धैर्य के साथ और अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है। समस्याएं जीवन में आती जाती रहती हैं, समस्याओं से नहीं घबराना है। कौन क्या कहता है इस बात की परवाह नहीं करनी है। आप क्या कहते हो अपने बारे में, अपने आप का स्व परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्व परीक्षण करते रहे तो जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। कमियां जीवन के अंदर हर इंसान के अंदर होती हैं, उन कमियों को सुधारना भी हमारा ही कार्य है। अगर हम सुधारते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलता जाएगा और एक दिन हमारे जीवन के अंदर इतनी अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी कि आप जो शिखर की बातें हैं वो करने लग जाओगे और महानता को प्राप्त कर जाओगे। दोस्तों, निश्चित रूप से आस्था, उम्मीद और विश्वास आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। अच्छे लोगों के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। मैंने जो बातें बार बार दोहराई हैं मेरे टॉपिक के अंदर, चैनल के अंदर, उन बातों को आप ध्यान से देखिए। वीडियो हो सकता है धुंधला आ जाए, थोड़ा उसमें कमी आ जाए, हो सकता है। कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं। मैं भी मेरी कमी स्वीकार करता हूं कि हमारे चैनल में भी बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को हम सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ ये भी आपको बता रहे हैं कि नए नए वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा भी हो, जिस प्रकार से हो, हम आपके पास अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने वीडियो, अपनी शिक्षा पद्धति और अपने आप के आचरण के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को सुधार लीजिए। संसार है वो धीरे धीरे सुधरता हुआ नज़र आएगा। आप सुधर जाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिविटी द थैंक्स। आपको पॉजिटिव रहना है। बस याद ये रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। दोस्तों, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। मेरा विश्वास है कि मेरे दोस्त मेरे विचारों से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। हमारा भी यही मानना है कि आप सब बहुत अपने जीवन के अंदर तरक्की करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपने इतना समय दिया, इतने आप सहयोग के साथ मेरे साथ बने हुए हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आस्था और उम्मीद के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ अपने जीवन में ऊंची सफलताओं को प्राप्त करें और हमारे लिए भी आप एक प्रेरणा बनकर उभरें, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, मैं छोटे छोटे मोटिवेशन वीडियो देता हूं, लेकिन आज का जो समय था वो मैंने आपके लिए आधे घंटे का जो समय लिया है, वो समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपने मेरे को जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।